अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर गुलजार अली। आज मेरा मौजू है फालिज, स्ट्रोक, पैरालिसिस। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि फालिज है क्या, उसके बाद फालिज के कितने किस्में, उसके बाद फालिज कैसे पता चले कि फालिज हुआ है, अगर फालिज हो तो कैसे पता चले कि फालिज हो रहा है, और उसके अलावा निशानियाँ क्या क्या हैं जिसको हम इंग्लिश में अपने मेडिकल टर्म में सिम्टम्स एंड साइन कहते हैं। उसके बाद इलाज क्या है, इलाज के कितने किस्में, कौन सा इलाज बेहतर है, और दूसरी बात कि फालिज में रिस्क कितना है, अगर फालिज हो जाए तो जान जाने का कितना खतरा है, फालिज हो गया है तो कमज़ोरी या पैरालिसिस कितने चांस से ठीक होगा, और अगर कि एंजियोप्लास्टी की तरह फालिज का इलाज हो जाए तो रिकवरी के कितने चांस हैं। तो ये तकरीबन 5-6 मिनट का वीडियो होगा। इस तफसील वाले वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी, और अगर अल्लाह न करे फालिज हो तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं फालिज पैरालिसिस है क्या। फालिज पैरालिसिस किसी भी जिस्म के किसी हिस्से का अचानक काम छोड़ जाना। मिसाल के तौर पे पूरा लेफ़्ट साइड एक बाजू काम छोड़ दे, उल्टी टांग काम छोड़ दे, बिल्कुल पैरालाइज हो जाए, लेफ़्ट साइड का चेहरा टेढ़ा हो जाए, आँख बंद न हो पाए, माउथ क्लोज से कहते हैं ना माउथ का टेढ़ापन, वो बंद हो ना पाए, अगर आप पानी ना पी पाए, अचानक बोलना चला जाए, या पूरी एक साइड पैरालिसिस हो जाए लेफ़्ट साइड और राइट साइड के फेस में, जो है ना राइट साइड का फेस टेढ़ा हो जाए, या लेफ़्ट साइडेड वीकनेस के साथ बोलना चला जाए, या बोलने में डिफ़िकल्टी हो, तो ये जितनी भी मैंने निशान, इससे अलावा और छोटी मोटी तकलीफ़ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि पूरी पैरालिसिस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वीएन चली जाए अचानक, सिर्फ साइडों की वीएन चली जाए, शदीद हेडेक हो, ठीक है, शदीद सर में दर्द हो, कुछ लोगों को सिर्फ चक्कर आते हैं, तो ये भी फालिज, ये इनकी वजूहात भी फालिज हो सकता है। सबसे पहले तो इनमें से कोई भी चीज़ हो तो आप समझ लें कि शायद जिसको भी हो रहा है उसको फालिज तो नहीं हो रहा। अब फालिज की किस्म क्या है, अगर हमारे लिहाज से देखा जाए कि फालिज हम कहते हैं दिमागी शरेयान बंद होती है और दिमाग फोत हो रहता है, ये एक किस्म का ये है। दूसरा, दिमाग में जो शरेयान, खून की शरेयान जाती है वो फट जाए, उससे ब्लीडिंग हो, या कोई कुदरती उन शरेयानों की दीवारों में वीकनेस हो और वहाँ से लीकिंग होकर ब्लीड हो जाए, या जैसे आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर हाई का मरीज़ था और दिमाग की शरेयान फट गई और जो है ना ब्लीड हो गया और फालिज हो गया। तो इस्कीमिक स्ट्रोक वो है जिसमें शरेयान ब्लॉक हो जाए, और हेमरेज यानी ब्लीडिंग स्ट्रोक वो है जिसमें दिमाग में ब्लड आए। तो ये दो इकसाम हैं। इसके बाद फालिज साइन सिम्टम्स थोड़े बहुत मैंने बता दिए, फालिज के इकसाम बता दिए। अब फालिज अगर हो जाए तो फालिज का इलाज क्या है। ज़ाहिर बात है, अगर के दिमागी शरेयान बंद हुई है, ब्लॉक हुई है, उसमें चाहे ब्लड क्लॉट जाए या जो भी, तो वो दिमागी शरेयान खोलेंगे तो ही फालिज का इलाज होगा। लेकिन अगर ब्लीड हो जाए तो ब्लीड डिपेंड करता है किस जगह ब्लीड है, कितना बड़ा ब्लीड है, प्रेस करता है, दिमाग में एक तरफ ब्लीड ज़्यादा हो रहा है और दूसरी तरफ प्रेस कर रहा है, तो वो फिर अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड साइट ऑफ ब्लीड ट्रीटमेंट उसका इलाज होता है। लेकिन जो दिमागी शरेयान ब्लॉक हो जाए उसका तो यही हल है कि उस शरेयान में वो क्लॉट निकालें, या जो क्लॉट बनाए उसको पिघलने के लिए एक इंजेक्शन लगता है, जो कि इंजेक्शन लगता है। अब ये जो दिमागी शरेयान बंद है, इसकी इलाज के दो टाइप्स हैं, इसकी तफसील में हम थोड़ा जाएंगे। अगर के दिमागी शरेयान जो ब्लॉक हुई है और उसमें एक इंजेक्शन लगाते हैं जो जाके क्लॉट को डिज़ोल्व करेगा और रास्तों खोलेगा, तो टीपीएम कहते हैं इसको, टेनेक्टिव प्लेट्स, और भी टाइप्स हैं जिन कॉमन टीपीए है वो लगाते हैं। और दूसरा ये कि जाके एंजियोप्लास्टी, जैसे हार्ट अटैक होता है, दिल की शरेयान बंद होती है, हम एंजियोग्राफी करके वो शरेयान खोल देते हैं। इसी तरह एंजियोग्राफी करके जो दिमाग की शरेयान बंद हुई है उसका ब्लड क्लॉट जाके निकालते हैं, या कभी कभी
गुब्बारे से वहाँ से गुब्बारे से खोलना पड़ता है, बेलून करते हैं, या कभी कभी स्टेंट वहाँ पे लगाना पड़ता है। जो शरीयान बार बार हम क्लॉट निकाल लेते हैं, वहाँ डिजीज़ है और वो बार बार बंद होती है, रिकॉइल हम जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे या डायसेक्शन हो जाए क्लॉट निकालने वक्त उसमें हल्का सा चीर आ जाए तो वहाँ स्टेंट भी लगाते हैं, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर हम ब्लड क्लॉट निकालते हैं तो जैसे ही शरीयान खुल जाती है तो ऊपर ब्रेन में ब्लड जाता है, और ये जल्दी अगर टाइम पे हो जाए तो ऑन टेबल, उस टेबल पे जब हम दिमागी शरीयान खोलते हैं उसी दौरान वो जो फालिज हुआ है वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये किन का ठीक होगा और कितने टाइम के अंदर आए, जितना फॉर एग्जाम्पल अगर फालिज हुआ, ऐसे हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में ही दाखिल थे, उनको फालिज हुआ, फ़ौरन ले गए, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उनकी दिमागी शरीयान खोली, यंग पेशेंट थे, तो वहीं टेबल पे उनके पावर आ गया। वो जो फालिज हुआ था, जो पैरालिसिस हुई थी पूरी साइड की, वो फ़ौरन टेबल पे ही उसमें दरमियाना सा पावर आ गया और कुछ दिनों में कंप्लीट पावर आ गया। तो सबसे अहम बात क्या है कि फालिज को पहचानना, उसके बाद फ़ौरन हॉस्पिटल में आना। अगर कराची या उसके आसपास 1-1.5 घंटे के एरिया में जितने भी रहायशी हैं, अगर उनको किसी को भी फालिज का शक हो रहा है तो वो फ़ौरन हमारे हॉस्पिटल NICVD कराची में आए। इसी तरह पंजाब में भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं, एक आधी जगह खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर में, वहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि सबसे पहले तो पता तो चले कि फालिज हो रहा है, यानी अगर आपको आपके जहन में आएगा कि इसको फालिज हो रहा है, इस मरीज़ को, या फालिज का शक है, तभी तो आप ले जाएंगे हॉस्पिटल। तो ये मैंने जो निशानियाँ बताई, इनमें से कोई भी हो रही है तो ये फालिज हो रहा है। दूसरा, कोशिश करें हॉस्पिटल जहाँ फालिज का इलाज होता है डायरेक्ट वहाँ जाए, बजाय कि किसी छोटे हॉस्पिटल में जहाँ पे न फालिज का डॉक्टर है, न ट्रीटमेंट, न इलाज है, वहाँ जाएंगे, फिर वो वाले देखेंगे, कुछ टेस्ट कराएंगे, फिर डॉक्टर देखेगा, वो रेफ़र करेंगे। तो इससे जो टाइम विंडो है, क्योंकि दिमाग फोत हो रहा होता है और फोत होकर बिल्कुल पिघल जाता है, तो इसमें जैसे हम हार्ट अटैक में कहते हैं टाइम इज़ मसल्स, यानी दिल के मसल्स, और यहाँ पे कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन। जितना टाइम देर होगी उतना ब्रेन फोत होगा, दिमाग फोत होगा। तो जैसे डायग्नोस हो फ़ौरन उस हॉस्पिटल में ले जाएं मरीज़ को जहाँ फालिज का इलाज होता है। अगर कराची की बात की जाए या हमारे हॉस्पिटल की बात की जाए तो हमारे हॉस्पिटल में NICVD कराची। इसी तरह कैसे ले जाएं, मैं कहूँगा कि एम्बुलेंस में ले जाएं, क्योंकि एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाता है और वो जितना कुछ ना कुछ टाइम आम आपकी गाड़ी के लिहाज से, जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट से एम्बुलेंस जल्दी आ जाएगी। इसके बाद जो फालिज के मरीज़ के साथ आए हमारे हॉस्पिटल में, ख़ास करके कुछ ये भी इश्यूज़ आते हैं कि मरीज़ पहुंच गया, हम उससे कंसेंट लेते हैं, इजाज़तनामा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि वो इसका फला, मैं तो जो है ना दूर का रिश्तेदार हूँ, इसका भाई आ रहा है, चचा आ रहे, या इसके अबू आ रहे हैं, घर वाले आ रहे हैं, वो कंसेंट देंगे। नहीं, जैसे ही फालिज के मरीज़ को आप हॉस्पिटल लेके आए तो ऐसा अटेंडेंट लाजमी एम्बुलेंस में ऐसा आता है जो कि इजाज़तनामा कम से कम दे सके कि हाँ आप इसका प्रोसीजर शुरू करें। और ये वीडियो तकरीबन फालिज के मौजू पे मैं ये कुछ वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। हमारे पास 150 से ज़्यादा फालिज के केस हुए। आज भी हमने एक यंग एज जो है ना पेशेंट फालिज के साथ आया और वो जल्दी टाइम पे आ गया, और उसके दिमाग की सबसे बड़ी शरीयान, यानी कि आप कह लें कि उसकी पूरी राइट साइड वीकनेस थी, पूरी राइट साइड पैरालिसिस थी, बोल नहीं पा रहे थे, इतना समझ नहीं पा रहे थे, और उनकी दिमागी जो लेफ़्ट साइड शरीयान होती है दिमाग की, वो लेफ़्ट साइड जो ब्रेन है, उल्टी साइड का जो ब्रेन है वो आपकी राइट साइड पे कंट्रोल करता है, और इसी तरह राइट साइड ब्रेन आपकी लेफ़्ट साइड पे कंट्रोल करता है। तो उसकी लेफ़्ट साइड जो शरीयान थी वो ब्लॉक थी, वो हमने ओपन की आई थिंक विद इन 30 मिनट्स में, और उसका कुछ घंटों में ही उसकी राइट लेग में पावर आ गया है, और राइट आर्म में भी थोड़ा बहुत वन तक पावर आ गया है, और उम्मीद है कुछ दिनों में इंशाल्लाह उसकी पूरी साइड इम्प्रूव हो जाएगी। और हाँ, मैंने खुद उनसे बात की, वो मेरी सारी बात को फॉलो कर रहे थे, मेरे कमांड को फॉलो कर रहे थे, जो मैं चीज़ कह रहा था, ज़बान दिखाएं या टांग मोड़ें, हाथ ऊपर करें, तो वो ओबे कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह वो फुली रिकवर हो जाएंगी। अब सोचिए, अल्लाह न करे अगर ये
नहीं आते हमारे पास या टाइम ज़ाया करके आते, एक दिन बाद आते और इनकी पूरी राइट साइड वीकनेस होती, तो ये तो यंग बंदा रहा, हो सकता है यही घर का कमाने वाला हो, तो ये पूरी लाइफ पूरी पैरालिसिस के साथ रहेगा। तो ना तो कमाना, घर वालों के लिए कुछ कमा के खिलाना ये तो दूर की बात है, लेकिन इसको भी हैंडल करने के लिए, या यूँ समझ लें जैसे वॉशरूम ले जाने के लिए, खाने के लिए या बिस्तर चेंज करने के लिए, और घर वालों को उल्टा इनको टाइम देना पड़ता। तो इस तरह ये चीज़ें जब हम देखते हैं, फिर रिकवरी भी देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल में अच्छी रिकवरी भी हो रही है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है। वीडियो ये वाला थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन सिर्फ बनाने का मकसद कि थोड़ा तफसील से आम आदमी को पता चले, फ़ौरन पता चल जाए कि हाँ फालिज हो रहा है, और फालिज हो रहा है तो कहाँ जाना है, किस जगह जाना है और किस तरह जाना है, एम्बुलेंस में जाना है, और फालिज के मरीज़ के साथ ऐसा बंदा कम से कम आए जो पहुँचते साथ इजाज़तनामा दे के के कम से कम टाइम ज़ाया हो। 6 घंटे, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर 6 घंटे के अंदर मरीज़ आ गया, सीटी स्कैन में दिमाग की शरेयान ब्लॉक आई, बड़ी शरेयान आई, तो हम जाके दिमाग की शरेयान खोलते हैं और फ़ायदा होता है। और 6 मैक्सिमम टाइम है, जितना अगर शुरू के 1-1.5 घंटे में आ गए और 1 घंटे में दिमाग की शरेयान खुल गई, यानी 2 घंटे में अगर खुल जाती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। यानी कि कह सकते हैं कि 70-80% चांस है कि उनकी वीकनेस, कमज़ोरी, पैरालिसिस ठीक हो जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगेगा। जिसने ये मेरा वीडियो पूरा देखा होगा, एंड तक देखा होगा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल, जो आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जो भी आप सोशल मीडिया या सोशल अकाउंट यूज़ करते हैं, उनके अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन चली जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान, कराची या हैदराबाद या सक्खर या लाहौर या इन लोगों के लिए नहीं है। ज़ाहिर बात है हमारे कुछ व्यूअर्स, मेरे चैनल के कुछ व्यूअर्स दूसरे दुनिया के कुछ और मुल्कों में भी हैं, और जो थोड़े बहुत हैं वो भी देख रहे हैं वीडियो। लेकिन ये जितना आप शेयर करेंगे, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची के शहर के जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा व्यूअर्स मेरे कराची के हैं, तो वो शेयर करेंगे तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि कराची के सारे मेजॉरिटी लोगों को तो पता चल जाए कि फालिज क्या है, कैसे पता चल जाएगा, कहाँ भेजना है और किस तरह भेजना है, और बार उसके साथ के साथ जाना है। 2-3 बार मैंने चीज़ें रिपीट की हैं और अपना टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इसको सवाब की नीयत से या इंसानियत की नीयत से या इंसान की भलाई के लिहाज से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डॉक्टर गुलजार अली, NICVD कराची।